नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ जो है आपका लेके आए हुए हैं। और यह मैथ जो है 2021 में जो आपके बैच वाले हैं उनके लिए आपका ये मैथ है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है हम लोग जो है इकाई 2 पे पहुंच चुके हैं। और जो है इकाई 2 का जो चैप्टर है वो आपका है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। और हम आपको गुणा का पूरा तौर तरीका है किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसका गुणा को ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जो है आपका सुपर टेट और सी टेट के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो आपके जो छोटे मोटे मैथ पूछे जाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। वही चीज़ आपका पूछा जाएगा तो उसको आप लोग यहाँ से जो है समझ सकते हैं। और यदि मान लीजिए बहुविकल्पी टाइप के आपके एग्ज़ाम में आते हैं बीटीसी बीएड वाले में, तो भी आप जल्दी से सॉल्व करके उसको जल्दी से आपका आंसर बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता रहे हैं और उससे थोड़ी सी आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करना ही करना है। तो यहाँ से आपको उसका सहायता मिलेगा। तो अब देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको हम पूरा अच्छे से समझाएंगे किस तरह से आपको करना है। तो आगे चलते हैं। देखिए गुणा का जो ट्रिक है वो आपका है 2 अंकी संख्याओं का गुणा आपका है। अब देखिए इसको हम देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको हम समझाते हैं। 28 गुणे 42 यानी 1 अंक का है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप थोड़ा सा गुणा सीखने के लिए आप थोड़ा पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, यानी 20 तक का पहाड़ा यदि आपको अच्छे से याद है तो आप बहुत तेज़ी से जो है काम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखिए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आपको। देखिए आपका यहाँ पे देखिए क्या है, 8 का गुणा जो है 2 में करेंगे, 8 दूनी 16 एक हासिल है। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और 8 चौक तिरछा करेंगे 8 चौक 32, 32 और 4 कितना 36, 36 से 37 के 7 हो जाएगा और 3 आपका हासिल हो जाएगा। और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये आपका आंसर। देखिए इस तरह से आप एक लाइन में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको ध्यान से समझाते हैं। देखिए पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप आप देखिए, आपको जो है यहाँ पे इकाई का जो अंक है, देखिए 28 गुणे 42 है, इसमें इकाई का स्थान जो है आपका वह उसको गुणा करेंगे आप। तो 8 का गुणा 2 में करिए या 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 के आपको यहाँ पे 6 लिख लेना है और 1 जो है आपका हासिल में रखना है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, बीच वाले को देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बीच वाले का तिरछा ऐसे क्या करना है, गुणा करना है और गुणा करने के बाद उसको क्या कर देना है, जोड़ना है। देखिए 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 8 चौक 32। और ये देखिए पिछले में आपका एक हासिल भी था, जो हासिल था वो आप हासिल जोड़ेंगे तो 4 और 32 कितना होगा 36, एक 37 आपका हो जाए। इस 37 में जो है 7 आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे 3 जो है हासिल में कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या है, आगे का जो दहाई के स्थान पे वाले अंक हैं उनको आप गुणा करेंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे देखिए आपका 3 आपका हासिल भी था तो 8 9 10 11, ये आपका यहाँ पे देखिए 9 गलती से हो गया है, यहाँ पे क्या रहेगा 11 आपका रहेगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए ये आपका अलग अलग करके आप जो है समझ चुके हैं कि ऐसे आपको गुणा करना, आप इकट्ठा ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 के 6 एक आपका हासिल और 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 8 में 32, 32 और 4 कितना होगा 36, एक हासिल 37 हो जाएगा और 3 हासिल हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में 4 दूनी 8 और 8 9 10 11, 3 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये थोड़ा गलती मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप इसको ऐसे आप करेंगे। तो ये हम लोग का ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आता है तो हम आगे और भी बताते हैं आपको कि किस तरह से करना है। अब उसके बाद जो है आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको हम आपको तरीका बताते हैं। एकदम एक लाइन में आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पहले क्या करना है, इस वाले इकाई वाले अंक का गुणा कर। 4 का गुणा 2 में करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है,
फिर आपको बीच वाले का ऐसे तिरछा जो है गुणा कर दे। 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28 और 5 दूनी 10। ठीक, हासिल आपका था नहीं था तो जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 38। तो 38 के आप यहाँ 8 लिखेंगे और हासिल में क्या होगा 3 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 3 5 में करिए, 7 5 35, 35 3 कितना हो जाएगा, 35 3 आपका हो जाएगा 38। अब उसके बाद देखिए कोई अंक नहीं है, इसलिए आपको पूरा वही 38 जो है लिख लेना है। अब देखिए इस तरह से एक लाइन में, केवल ये प्रैक्टिस है आपका। ये आपको यदि आपका पहाड़ा और थोड़ा जोड़ करने का तरीका जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाए, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान। आपको पहले भी बताया है, यदि आप जो है पहाड़ा याद कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम जल्दी से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा आपका। 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1 आपका, अरे 6 लिखेंगे 1 हासिल होगा। बीच वाले का आपस में तिरछा तिरछा गुणा करिए। 2 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 4 का गुणा 8 में करें, 8 चौक 32, जोड़ते हैं। 8 2 10, 1 11 और 3 1 4, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 4 आपका ये हासिल रहेगा। अब आपका जो है यहाँ पे जो 4 है, इस 4 का गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20। पूरा ऐसे लिख दीजिए, देख लीजिए आपका कितना समय लग रहा है। यदि आप और भी, हम तो आपको समझा रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी इजीली तरीके से बताते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो और भी आसान तरीका है। देखिए यदि आपका इकाई का अंक देखना हो, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो, लेकिन जो तरीका हम बताए हैं आपका कोई भी अंक हो उस सब के लिए फॉलो करेगा, लेकिन ये जो आपका तरीका है वो कुछ ही के लिए फॉलो करेगा। इकाई का अंक ऐसा होना चाहिए जो दोनों को जोड़ने पे आपका 10 आना चाहिए, कोई भी अंक हो, ऊपर और नीचे जो आपका ऐसा अंक दोनों होना चाहिए कि जोड़ने पे आपका 10 हो। जैसे मान लीजिए 1 ऊपर हो तो नीचे आपका 9 हो, या 9 ऊपर हो 1 नीचे हो, 2 8 हो, और 3 7 हो, और 4 6 हो, और 5 5 हो। इतना यदि आपका अंक इन ऊपर नीचे में से कोई भी कहीं पे भी होता है, यानी कि ऐसा 2 अंक हो, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाए 10 आए, तो आप ये नियम फॉलो कराएंगे। और सामने वाला दहाई का अंक दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये नियम फॉलो करें। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। आपको देखिए आपका यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 दूनी 16, 16 का पूरा लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब आगे वाले जब अंक जब जो बराबर है उसमें क्या करना है, एक अंक जोड़ लेना है, यानी कि 4 और ये कितना 5 5। अब ये 5 हो गया, इस 5 में इस 4 का गुणा करिए, 4 5 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इस तरह से आपका जो है एकदम जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही के लिए है, जब आपका इकाई का अंक आपस में जोड़ने पे 10 हो और दहाई का अंक दोनों समान हो, तभी आपका ये नियम फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं फॉलो करेगा। लेकिन ये जो पहले तरीका बताया वो सबके लिए फॉलो करेगा। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपका 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 में आपका 2 हासिल हो जाएगा, और तिरछा गुणा करिए, 9 चौक 36। थोड़ा साइड में यदि लिख लेते हैं जल्दी जल्दी तो काम और तेज़ी हो जाएगा, नहीं तो आप अंगुलियों पे भी जोड़ सकते हैं। 9 का 6 में करिए, 9 6 54, जोड़ते हैं। 6 4 10 2 12, और 3 और 5 कितना 8 1 9, यानी 92 हो गया। तो 2 आपका यहाँ उतर जाएगा, 9 आपका हासिल हो जाएगा। 9 9 81, 81 और 90, 9 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर 90 24 हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका इसमें क्या है, इकाई के अंक को देखिए 6 और 4 है, यानी कि जोड़ने पे 10 आ जाएगा, और दहाई का अंक दोनों बराबर है। तो आप क्या करिए 6 का 4 में गुणा करिए, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 के पूरा लिख लीजिए। अब क्या करना है, आगे वाले अंक में जो है 1 जोड़ना है, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए सीधे देखिए ये भी वही आंसर है, ये भी आपका वही आंसर, थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन ये जो नियम है ये आपका कुछ के लिए लागू होगा जब आपका इकाई का अंक आपस में जोड़ने पर 10 हो और दहाई का अंक समान हो, तब ये लागू होगा। लेकिन ये जो तरीका है, कोई भी अंक हो किसी भी तरीके का हो उसको आप कर सकते हैं। अब देखिए 3 अंकों का गुणा हम आपको बताते हैं, वही तरीका यूज करना है। इसमें क्या है, आपका नियम होता है 3, जो भी 1 2 1 ये नियम होता है। जैसे 2 अंक का हो तो 1 2 1, यानी पहले एक अंक का आपस में गुणा करना है,
फिर 2 अंक का गुणा करना है, फिर आप अंत में 1 अंक का गुणा करेंगे। अभी आपको इसके पहले अभी बताए भी थे। लेकिन जब 3 अंक का होता है तो आपका जो है 1 2 3 2 1 ये नियम फॉलो होता है। पहले आपको 1 अंक का गुणा करना है। देखिए 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, 18 के 8 और 1 आपका हासिल होगा। फिर आपका क्या है, अब 2 है, 2 का 2 अंक ये ले लीजिए, 2 अंक है, इन दोनों को हम तिरछा गुणा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 13 आपका हासिल हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। फिर अब आपका क्या है, अब आपका जो है यहाँ पे 3 आपका है तो 3 अंक लेते हैं, 3 अंक आपका यहाँ पे है, 3 अंक लेंगे। देखिए 3 अंक में ऐसे तिरछा का गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 हो गया और फिर 1 ऐसे गुणा करिए तो 6 चौक 24 हो गया। और फिर आपका बीच में सीधे गुणा, 2 का गुणा 1 में करिए तो 2 हो जाएगा। अब आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हम लोग का हो जाएगा 9 4 13 2 15 15 और हासिल आपका कितना है 1 था तो 16 हो जाएगा, 16 के यहाँ 6 हो जाएगा और फिर आपका 2 और 1 3 यानी 36 हो जाएगा। तो 6 आप यहाँ लिख लेंगे और 3 आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे 2 वाला फॉलो करेंगे क्योंकि 3 तक आप पहुँच चुके हैं। 3 तक जब पहुँच चुके हैं तो अब आपका क्या है, पीछे से 1 अंक छोड़ना है, आगे 1 अंक बढ़ना है। तो पीछे से ये है अंक जो है छोड़ देंगे। अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 3 आपका पहले हासिल था, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही होगा और फिर इसका गुणा करेंगे, 4 का 2 में करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 3 3 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 के 4 लिखेंगे और हासिल कितना है 1 आपको। फिर आपका क्या है 1 अंक आ जाएगा तो 3 का गुणा 4 में कर 3 चौक 12, 12 1 हासिल 13। इस तरह से देखिए आपका करना है। ये आपका नियम आप याद रखिएगा कि 1 2 3 2 1, यानी पहले आपको 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर उसके बाद घटते हुए 2 अंक, फिर 1 अंक, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आप लोग भी कर लेंगे। पहले 1 अंक का 8 का गुणा 2 में करिए कितना होगा 16 के 6, 1 हो गया। फिर आपका तिरछा गुणा करिए, 6 दूनी 12 और 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 4 यानी 5 यहाँ पे उतर जाएगा और 4 आपका हासिल हो जाएगा। अब 3 अंक का 2 का गुणा 5 में करिए, 2 का गुणा 5 में करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। फिर आपका 3 का गुणा 8 में करिए, 8 त्रिक 24, फिर आपका सीधे सीधे करिए 6 चौक 24। अब जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 3 12 के 2 आपका हो जाएगा और 2 2 4 1 5 और हासिल 6, यानी 62 में 2 आपका लिखा जाएगा और 6 आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अब देखिए 3 अंक हो गया, अब पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका 4 का गुणा इससे 5 में करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। जोड़ते हैं, आपका 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 और 2 1 3 1 4 44, 44 के 4 हो जाएगा, ठीक। और 4 आपका क्या होगा यहाँ पे हासिल होगा। अब आपका 1 अंक बचा तो 5 3 15, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 और ये पूरा 19 लिख दीजिए क्योंकि आगे आपका कोई अंक नहीं है। इस तरह से आपका एक ही अंक में देखिए गुणा आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका आंसर ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ऊपर 3 अंक हो और नीचे 2 अंक है तो आप कैसे गुणा करेंगे। देखिए वही नियम आपको फॉलो करना है लेकिन थोड़ा सा हट के करना है। देखिए 5 का गुणा 6 में करिए, 6 5 30, 30 में 3 आपका हासिल हो जाएगा, 0 आप लिख देंगे। फिर आपका अब 1 अंक हो ही गया। अब 2 अंक की बात करें, 1 2 2 अंक करेंगे तो आपका जो है तिरछा गुणा करिए, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, तो आपका हो जाएगा 9 और 1, यानी कि आपका 9 हो जाएगा, 1 आपका हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे जो है पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे। अब आपका ये 5 का गुणा इस 3 में
और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 1 आपका क्या था, हासिल था। तो 5 2 7 1 8 18 हो गया। तो 18 के 8 1 आपका हासिल। अब देखिए अंत में आपका 1 अंक बचा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 1 में करेंगे तो 3 और 1 हासिल था आपका ये वाला, तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप इसको गुणा करेंगे। वही गुणा का तरीका यहाँ पे भी फॉलो कराते हैं। पहले आप 8 त्रिक 24 के 4 और फिर 2 अंक 6 त्रिक 18 और 8 सत्ते 56 और 2 आपका हासिल भी है। तो 8 6 14 14 4 14 2 16 और 5 1 6 7, तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा और 7 आपका हासिल हो जाएगा। फिर आपका पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए ऊपर वाले का, फिर 2 करिए तो 3 का गुणा 9 में 9 त्रिक 27 और 7 का गुणा 6 में 7 6 का 42 और हासिल कितना 7। तो 7 7 14 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 और 6 1 7, तो फिर आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 आपका हासिल है। अब आपका यहाँ पे 9 का गुणा 7 में करें 9 7 63 63 और 7 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को जो है जो भी आपके गुणा कहे जाएंगे एक ही अंक में आप उसका गुणा कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और भी नियम है। देखिए यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए 11 है, यानी 1 1 हो, कोई जितना मर्जी उतना अंक हो, उन सब का गुणा आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका संख्या हो, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 अंक है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो और यहाँ पे 11 से आपको गुणा करने की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले जो है 1 लिख लेना है। पहले आपको क्या करना है 1 लिख लेना, नहीं 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले जो है यहाँ से जितना अंक रहेगा उतने अंकों को आपस में जोड़ते हुए चलना है। यानी पीछे से एक एक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पीछे से एक एक अंक छोड़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन आपको एक साथ में 2 ही अंक आपको जोड़ना है। पहले आप 1 अंक पे चलते हैं, यहाँ पे आपका 1 अंक से शुरू करेंगे तो पहले आप 7 लिख लीजिए। अब आपका 2 अंक मिल रहा है तो इन दोनों अंकों को क्या करिए जोड़ दीजिए। 6 और 7 कितना होगा 13, 13 के 3। फिर आपका जो है पीछे से जो है एक एक अंक जो है छोड़ दीजिए, पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है 7 और 3 हो गया, 1 हासिल है आपका। पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए, ये इसको छोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाइए। 6 5 11 1 12 हो जाएगा। फिर आपका देखिए आगे बढ़िए, पीछे से 1 छोड़ देंगे तो फिर आगे आपका कोई अंक नहीं, तो अकेले 5 बचा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। वही नियम आपका यहाँ पे जितना भी आपका है, अब यहाँ 3 अंक है इसलिए 3 अंकों को आप जोड़ेंगे, यानी पहले 1 फिर 2 अंकों को फिर 3 अंक को। अब 3 से 4 अंक एक साथ नहीं जोड़ेंगे, पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे और 3 अंक आगे 1 अंक बढ़ जाएंगे, तो यानी 3 ही अंक रहना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, पहले देखिए क्या लिखेंगे 2 लिखिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए पीछे से 1 अंक छोड़ना, आगे 1 अंक बढ़ना है, तो 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 और हासिल नहीं है इसलिए 15 के 5 और यहाँ पे देखिए हासिल है 1। अब पीछे से 1 अंक छोड़िए आगे बढ़िए, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 1 13 हो जाएगा। पीछे से अंक छोड़िए 8 और 1 हासिल 9। ये आपका आंसर हो गया। 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोग का जो है ट्रिक है गुणा करने का। और इसी तरह के मान लीजिए बहुत से ट्रिक है, लेकिन आपको पूरा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम आपको BTC DLED का क्लास मैथ का बता रहे हैं, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे है भाग वाली विधि को पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस भी खींचना है, तो इसलिए हम आपको जहाँ जहाँ आवश्यकता रहेगा ट्रिक का वहाँ वहाँ आपको बताते चलेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा आपका जो है हम आपको मैथ जो है अच्छे से सिखाएंगे और अन्य भी सब्जेक्ट आपको बताते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।